Hi, beautiful souls and healing hand family. How are you? मुझे पता है कि आप लोग खुश हो और अच्छा ही कर रहे होगे अपने लाइफ में। और अगर कोई बात है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगी। तो आज की रीडिंग कुछ स्पेशल होने वाली है, कुछ बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज 6 पाइल्स है, आप लोग कंफ्यूज मत होना आज बिल्कुल भी। धीरे धीरे समझते हैं कि आज चीज़ें क्या से क्या है। मेरे स्टोन्स नहीं दिख रहे हैं। यस। आज की रीडिंग है कि लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, उनका फर्स्ट मतलब आपका फर्स्ट इम्प्रेशन उन पे क्या जाता है, और बाद में वो आपको कैसे समझ पाते हैं कि आप कैसे हो, क्या नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने 6 पाइल्स रख रखी है और आपको 2 पाइल चूज़ करनी है। पहली तो इन तीनों में से कोई एक और दूसरी इन तीनों में से कोई एक। ये 3 पाइल आपको बताएगी कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है। ठीक है, और इन तीनों में से अगर आपने कोई एक चूज़ करेंगे तो ये बताएगा कि आप बाद में लोगों को कैसे रेजोनेट करते हो। लोग आपके बारे में फिर अच्छे से जानने के बाद, साल 2 साल बाद क्या समझ पाते हैं आपके बारे में। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ कि हमें 2 पाइल चूज़ करनी है। आप फर्स्ट और ये फर्स्ट चूज़ कर सकते हो, आप फर्स्ट और ये थर्ड चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पाइल दिखा देती हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मेरी वीडियोस देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। और जो लोग देख के भाग जाते हैं उन्हें मैं कहूँगी प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। सेल्फिश नहीं होना है, सबको बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पाइल दिखाने से। ये है फर्स्ट पाइल। ये है सेकंड पाइल। जो भी चीज़ आपको ज़्यादा रेजोनेट करे, आँखों को बोले कि हाँ ये मैं हूँ वो आप चूज़ कर सकते हो। ये है थर्ड पाइल। ये है 1.1, मतलब लोग आपको पहचानने में क्या, बाद में अच्छे से पहचानने जानने के बाद कैसी थिंकिंग होती है उनकी आपके प्रति, उसके लिए फर्स्ट पाइल है। सेकंड पाइल। थर्ड पाइल। देखो, इन लोगों में चेहरे दिख रहे हैं, चेहरे बने हुए हैं, मतलब आपको पहले सब चेहरा देख के पहचानेंगे कि आप कैसे लगते हो उनको। इसलिए मैंने ये चूज़ करके रखा है। और बाद में पोटली के अंदर से क्या निकलेगा, आप कैसे हो असलियत में उनकी नज़र में। असलियत में तो कोई भी नहीं जान सकता, सामने वाला आपसे कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद क्या समझ पाता है, आपको किस नज़र से देखता है। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट पाइल से, जिन्होंने भी ये ब्लू टेडी बियर टाइप का कुछ चूज़ किया है। वैसे तो ये हुक है, लेकिन मैंने बोला इसको चिपकाने से पहले यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट से शुरू करते हैं। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी ये ब्लू टेडी बियर चूज़ किया उसके लिए है। तो हम कार्ड सजा लेते हैं पहले। ये कार्ड है कि लोग फर्स्ट इम्प्रेशन में आपके बारे में क्या समझ पाते हैं, क्या समझते हैं आपको देख के वो। इसे देख के मुझे लगता है कि लोग आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में एक लीडर समझते हैं, पावरफुल व्यक्ति समझते हैं, जिसके पास कुछ सरकारी पावर या फिर नॉर्मल भी पावर है। सिंसियर है व्यक्ति, आप सिंसियर लगते हो उन्हें।
और पंक्चुअल भी लगते हो, टाइम के पाबंद। सी उन्हें अपने से आपसे सीनियर की फीलिंग आती है, अपने आप से बड़े महसूस करते हैं वो आपको देखकर। यूजुअली लोग आपको दीदी भैया कह देते होंगे, क्योंकि वो आपसे, आप भले उनसे छोटे होते होगे तो भी, क्योंकि आप सीनियर की फीलिंग देते हो, एक समझदार और पंक्चुअल व्यक्ति की फीलिंग देते हो। आपके साथ बैठ के लोगों को हीलिंग की एनर्जी मिलती है। जैसे लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बैठ के उनके दुख दर्द कम हो गए, आपके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है। पहली बार में ही मिलते ही लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आप बिल्कुल अथॉरिटेटिव तो लगते हो, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ बैठकर उन्हें बिल्कुल क्रूर लीडर की नहीं, एक अच्छे लीडर जिससे जिससे हम बातचीत करना चाहते हैं, वैसी फीलिंग देते हो आप लोग। एक एक फन लविंग भी हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे में, जिसकी सीमाएं नहीं पार की जा सके। आप लोगों को ये फील करवाते हो कि आप लगातार चेंज होने वाले व्यक्ति हो। आप पहले ये नहीं बोल देते कि मैं तो ऐसा ही हूँ। आप उन्हें टाइम देते हो कि समझो। फर्स्ट आँखों में देख के क्या दिखा, पर्सनैलिटी देख के क्या दिखा, फिर बोलने पे देख के क्या दिखा, फिर किसी और टॉपिक पे बात करके देख के क्या दिखा। तो आप लोगों को मौका देते हो कि समझो। आप खुद से बोल के सारी चीज़ें नहीं बताते हो। आप लोग आपको मूव करते हुए देख पाते हैं कि कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ चली गई। तीन मेजर अरकाना आ गए हैं, मतलब आप बहुत पावरफुल तो लगते हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल लगते हो लोगों की नज़र में। लोगों की नज़र में आप रोमांटिक लग सकते हो, और लोगों को लगता है कि इसकी एक विज़न, एक देखने का नज़रिया बहुत ऊंचा है। पहली मुलाकात में उन्हें ये फील हो जाता होगा, ये कन्फर्मेशन था जो भी टिंग से हुआ ना, पहली मुलाकात में ये हो जाता है कि उन्हें आपसे प्यार हो जाए। इस टाइप का रोमांटिक वाली फीलिंग आती है आपको देखकर। और आप सेंसिटिव भी लगते हो एट द सेम टाइम। आपकी व्यूज़, इमेजिनेशंस जो हैं बहुत अलग टाइप की, वो भी बहुत उन्हें पता चल जाती है कि थोड़ा अलग सोचने वाला व्यक्तित्व है। आप उन्हें स्पिरिचुअल लगते हो, साइकिक लगते हो, मतलब आप उनसे मिलते होगे और उनके बारे में कुछ ऐसा बता देते होगे जो उन्हें लगता होगा अरे इसे कैसे पता चला। बहुत लविंग लगते हो, प्यार देने वाले लगते हो उन्हें। और एक बचपना भी है आपके अंदर। पहली बार दूर से जैसे देखने पे तो ये लगता है उन्हें कि आप आप बहुत टाइम के पाबंद हो, बहुत सिंसियर वो हो, जिससे बोला नहीं जा सकता, ऑथोरिटेटिव हो, पावरफुल व्यक्तित्व हो। लेकिन जब आपसे बोलना शुरू करते हैं तो वो पाते हैं कि आप फन लविंग हो, मस्ती करना जानते हो, बात करना जानते हो, बात करने में इंटरेस्टेड हो। दूर से देख के आपको नहीं लगता होगा कि आप बात करने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन जब आप जैसे जैसे वो आपके करीब जाते हैं वैसे वैसे उन्हें लगता है कि अरे इसके पास तो बैठ के मेरी एनर्जी हील हो रही है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, इससे इस इंसान से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी बात, दूसरी बात, तीसरी बात, हर बात में कुछ नयापन है। ठीक है, पहली मुलाकात में आप उनको इतना कुछ देखने को मिल जाता है आपके द्वारा।
आपको आपको देखने से ही, आपसे बात करने से उन्हें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बहुत बहुत कुछ झेल चुका है अपने जीवन में, बहुत कुछ देख के आ रहा है अपने जीवन में। उन्हें लगता है कि आप एडवेंचरस हो, आप कहीं भी किसी भी यात्रा पे अकेले निकल सकते हो, आप में बहुत पावर है, पहले ही बता दिया। आप आप उन लोगों को स्ट्रेसफुल भी लग सकते हो, क्योंकि आप कुछ लगातार वर्क करने वाले हो अपने ऊपर, लगातार अपने आप को ग्रो करने वाले इंसान में से होगे, हमेशा नज़र रखने वाले लोगों में से होगे कि हाँ, इस जगह से मैं क्या सीख सकती हूँ, इस जगह से मैं क्या देख सकता हूँ। तो इस वजह से आप लोगों को स्ट्रेसफुल लग सकते हो कि ये थोड़ा स्ट्रेस में है ऑल द टाइम। और लोग आपसे मिलने के बाद खुद में परिवर्तन देख पाते हैं। आपसे मिलने के बाद लोगों को लगता है कि वो थोड़े बदल गए, चाहे उन्हें थोड़ा और बदल जाना चाहिए, थोड़ा सा और ऐसा हो जाना चाहिए कि चाहे कितने भी लाइफ में स्ट्रेस है, मस्त रहना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए। उन्हें पता है कि कितना भी स्ट्रेसफुल या फिर बुरा पास्ट होने के बावजूद भी कोई इंसान इतना पावरफुल, लविंग, केयरिंग और ऑल टुगेदर फर्स्ट रैंक पर, हर तरीके से, मतलब इमोशनली भी आप फर्स्ट रैंक पर आते हैं उनके लिए, और फिज़िकली भी दिखने में भी आप फर्स्ट रैंक पर आते हैं उनके लिए, और अगर ऑफिशियल बातचीत जो होती है उसमें भी आप फर्स्ट रैंक पर आते हैं उनके लिए। इसलिए वो आपसे मिलने के बाद सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। थोड़े से उनके अंदर, आपसे मिलने से उनके अंदर चेंज आता है, वो चेंज हो जाते हैं अंदर से, थोड़ा सा और उनका गुलाब खिल जाता है। आप लोगों को हेल्दी लगते हो कि आपके शरीर में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप हर तरीके से हेल्दी लगते हो। हेल्दी मतलब हेल्थी होना, मतलब बहुत अट्रैक्टिव होना होता है। अगर आपका स्किन हेल्दी, आपके बाल हेल्दी, आपके शरीर में कोई भी प्रकार का दुख दर्द नहीं है, तो आपके चेहरे पे अपने आप को चमक चमक के दिखेगा, चाहे आप बिल्कुल तैयार होकर कहीं ना निकले, तो आप बहुत हेल्दी और बहुत अट्रैक्टिव लगते हो लोगों को। इस वजह से आप, उनको लगता है कि बहुत पैसे वाले भी हो गए आप, कि अपनी हेल्थ की लाइफ को, खाने पीने को जो लोग कर पाते हैं, भाई सैलेड खाना, एक्सरसाइज करना, स्किन केयर करना, हेयर केयर करना, ये सस्ता काम तो है नहीं ना। खुद की केयर करना सबसे महंगा काम है। तो हंसना, खुद पे वर्क करना, ये सब, तो आप थोड़े महंगे से लगते हो, एक्सपेंसिव सी पर्सनैलिटी लगती है आपकी। इवन आपकी पर्सनैलिटी पैसे से ही एक्सपेंसिव नहीं लगती उनको, ये भी लगता है कि इसकी सोल एक्सपेंसिव है, इसकी आत्मा ही इतनी एक्सपेंसिव, जो अंदर से फूट फूट के निकल रहा है। वो बहुत, वो भले समझ ना पाए, वो उस चीज़ को एक्सप्लेन ना कर पाए कि सोल और ये, वो वर्ड्स ना यूज़ कर पाए, लेकिन उनको समझ में आ जाता है इसकी में कुछ अलग बात है, ये व्यक्ति कुछ अलग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। और लास्ट की जो 3 पाइल्स है उसमें से भी एक आपको चूज़ करना है, ताकि ये पता चले कि वो आगे चल के आपके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लू एंड ग्रीन पाइल चूज़ की, उसके लिए ये रीडिंग है। आप लोगों को बहुत फन लविंग लग सकते हो पहली बार में। आप लोग आपसे सोचते होंगे कि जोकर सा, थोड़ा सा जोकर, थोड़ा सा दीवाना थोड़े, मतलब आपको देख के लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती होगी। ये नहीं कि सही में जोकर वाली कि भाई जोकर आ गया, लेकिन एक अच्छी वाली एनर्जी है, फनी सी है। आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है यूनिक हो, अलग हो। वाटर और अर्थ की एनर्जी है, तो मैं ये बताऊं कि हीलिंग एनर्जी है,
बहुत ज़्यादा हीलिंग, आप आपके साथ लोग बात करके बहुत हल्का महसूस करते हैं कि हाँ इससे बात होगी ना, जैसे कपिल शर्मा शो देखने के बाद हम हल्का सा महसूस करते हैं, सारे प्रकार की टेंशन ख़त्म हो जाती है, वैसी वाली फीलिंग है। लोग आप मिलते बराबर आपसे आप पे ट्रस्ट करते हैं, मिलते बराबर। क्या इस इंसान पे ट्रस्ट किया जा सकता है? आपको एक स्टेबल पर्सन समझते हैं कि हाँ ये अपनी बात से नहीं हिलेगा, मिलते से ही। बहुत एनर्जेटिक लगते हो आप, जैसे कूदा फानी, मस्ती मजाक, ऐसा सा माहौल बना के रखते हो आप हमेशा अपने चारों तरफ। और ये मिलने पे है, जैसे जस्ट अभी देखा और जस्ट अभी मिले आप, ये वाली एनर्जी मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। आप बहुत नॉलेजेबल भी हो, लेकिन आपसे मिलने पर लोगों को ना ये बच्चों वाली फीलिंग आती है, बच्चे से एनर्जी है, ये हमारे बारे में कभी हमारे लिए कभी बुरा नहीं करेगा, कभी कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता ये मुझे। एक इनोसेंस है आपके अंदर, एक चाइल्डहुड सी एनर्जी है, नएपन की एनर्जी, कुछ नया। जैसे ये देखो, उसने कुछ नया ट्राई किया, एक नया टाइप का ड्रेस पहना है, दुनिया से अलग हट के कुछ नया ट्राई करना, फंकी ट्राई करना, वैसी एनर्जी है आपकी। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं कि आप फंकी से हो तो आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, उनको ये भी समझ में आता है कि आप नॉलेजेबल हो, पावर भी है आपके पास, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा रिसर्च नहीं कर रखा, हर एक चीज़ के बारे में उथला उथला सा पता है, लेकिन हर चीज़ के बारे में पता है। ठीक है, आप उनको पैसे वाले लगते हो, भाई ऐसा फंकी ड्रेस पहनने के लिए, रणवीर सिंह जैसे कपड़े पहनने के लिए पैसे तो चाहिए। आप उनको पैसे वाले लगते हो, क्रिएटिव लगते हो, क्रिएटिव, फिर से वंस अगेन दिमाग होना चाहिए ऐसा कपड़ा बनाने के लिए और पहनने के लिए भी, सोचने के लिए भी, क्या ऐसा भी पहना जा सकता है। आप क्रिएटिव लगते हो, और वो क्रिएटिविटी ऐसी नहीं है कि आपने कहीं दिमाग लगा के बस बोल दिया ऐसे ऐसे कर दो, आप उनको लगते हो कि हाँ ये खुद करता होगा ये इंसान, ये अपना दिमाग लगा लगा के खुद, आप क्रिएट मतलब बहुत क्रिएटिव एनर्जी आपके, बहुत मतलब बहुत है, थोड़ी सी नहीं, बहुत क्रिएटिव लगते हो, बहुत फंकी, बहुत हंसमुख, मतलब माहौल बना देने वाला। आप जिस पार्टी में जाओ वहाँ पे तो बस मज़े ही मज़े हैं, ऐसे वाले। लोग आपसे थोड़ा सा भय भी खाते होंगे जबकि आप इतने फन लविंग हो, लेकिन जो तो थोड़े से बुरे लोग होंगे, देखो लाइट ने भी जल के बताया, यस इट इज़ राइट, वो लोग आपसे ना छुपते भी हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर तक झांक लेते हो, थोड़ा सा झेपते भी हैं आपसे, आप लोगों के अंदर झांक लेते हो। लोग आपको थोड़ा सा पागल समझते होंगे कभी कभी, जब जैसा कोई आर्टिस्ट होता है, जब आपके इतना क्रिएटिव और क्रिएटर की एनर्जी है ना आप में, जब कोई बहुत आर्टिस्टिक हो जाता है तो नहीं, बाल कंघी करना भूल जाना, कैसे भी कपड़े, वही फैशन हो जाता है बाद में चलकर, वही आपका फैशन हो गया है, लोग उसको फैशनेबल समझते हैं। लेकिन उस कुछ लोग उसी को पागल से बोला, पागल सा है, ऐसे ही नहीं, मोहल्ले के अंकल वंकल लोग कुछ इस टाइप के लोग बोल देते हैं तो कुछ लोग आपको पहली बार देखकर ये पागल सा है, थोड़ा सा दिमाग फिर गया है, इस टाइप की बातें करते होंगे लोग आपके बारे में, जो पहली बार मिल रहे हैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ मैं। आगे आगे ज़्यादा जानने के बाद वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, उसके लिए आप दूसरी पाइल चूज़ करोगे, ठीक है। बट असलियत में क्या है,
कि आप बैलेंस्ड हो। देखो कोई भी पाइल में दो कलर नहीं है, ठीक है, कहाँ पे, इसमें दो कलर है, तो ये बैलेंस का ही है ना, कि आपको पता है कि कहाँ पे हंसमुख होना और कहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी लगानी है। दुनिया के सामने आप जाके क्रिएटिव बनने लगोगे नहीं, दुनिया के सामने जाके हंसोगे, बोलोगे, मज़े करके आओगे, और अकेले में जाके अपना क्रिएटिव वर्क करोगे आप, है ना। तो आपको पता है इस बैलेंस के बारे में, पागल नहीं हो आप। लोग समझते हैं वो अलग बात है, कुछ लोग, सभी नहीं। बहुत लोग तो आपसे बहुत इम्प्रेस हैं, बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आप हर पार्टी में आओ, लेकिन जा नहीं पाते होगे आप, क्योंकि आप लगातार अपने क्रिएटिव वर्क पे वर्क कर रहे हो। थैंक यू, इतना ही था मेरे पास। अब आप वो पोटलियों में से, जो मैंने पोटलियाँ रखी हैं ना, उनमें से एक चूज़ करो और पता लगाओ कि आपके लिए क्या है। लोग आपसे 2-4 मीटिंग के बाद, 2-4 महीने के बाद, मिलने के बाद क्या सोचते हैं। ठीक है, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। हाय पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ग्रीन टेडी बियर चूज़ किया उसके लिए पाइल है। तो मैं आपको बता दूँ, लोग आपके बारे में सोचते हैं आप नर्चरिंग हो, आप केयरिंग हो। जैसे मम्मा लोग के पास एक एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी आपको लोग आपसे फील कर पाते हैं फर्स्ट टाइम में ही मिलते ही, कि केयरिंग, नर्चरिंग और समझदार, एक समझदार वुमन जो हो जाती हैं, बड़ी केयर करने लायक हो जाती हैं जो लोग, लड़कियां, वैसी एनर्जी देते हो आप। आपको हंसना भी आता है, एट द सेम टाइम आपको सही टाइम पे सही काम करना आता है। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हो, लेकिन अपने हंसने, गाने गुनगुनाने के लिए भी टाइम निकाल लेते हो, ठीक है। आप जीवन खुल के जीने वाले लोग हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी में बह जाते हो। आप अपना काम सही टाइम पे करो। जैसे मम्मी लोग होती है ना, अपना हंसने खेलने का भी टाइम निकाल लेती हैं, लेकिन सारा काम सही टाइम से सही तरीके से कर लेती हैं, वैसी एनर्जी है आपकी। और आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लोग आपको देखते ही बराबर सोचते होंगे, हाँ, पैसे वाले भी लगते हो आपके, हाँ, इसके कोई कमी नहीं है इसके पास, ठीक है। आप जोखिम उठाने वाले लगते हो, कि हाँ, ये आप अपने कंधे पे कोई भी भार उठा के बोलते हैं हाँ मैं कर लूँगा, और आप करके भी ले जा लेते हो, ठीक है। वैसे तो आपकी सारी एनर्जी बैलेंस है, कि भाई टाइम भी सही पे करना है और इन्जॉय भी लाइफ को करना है। आप में तीनों तत्व आए हुए हैं। आप बैलेंस, हाँ, आपको लोग बैलेंस समझते हैं। हर चीज़ को बैलेंस कर ले जाना, हर काम सही से कर ले जाना, प्यार देना। आप, ठीक है, आप देखते हैं ये दूसरे के नज़रिए से, कि आपसे पहली बार मिलते बराबर वो इंसान, बाहर वाले लोग, कोई भी लोग आपके बारे में क्या सोच पाते हैं, क्या सोचते हैं। आप सच बोलने वाले लोग हो, ये पहली बार में लोगों को पता चल जाता है। और ये मैं एक नहीं, दो चीज़ों से बता रही हूँ, ये कंफर्म, मतलब ये चीज़ तो पक्की लिख के रख लो, कि आपको लोग ये सोचते हैं ये सच बोलने वाला इंसान है, ट्रुथ वर्दी व्यक्ति है, इसके सामने सच के सिवा कुछ नहीं बोला जा सकता। चाहे ये इंसान तो सच ही बोलेगा जब भी बोलेगा, ठीक है। आपको लोग सच्चा मानते हैं। जब आपके पास लोग इस नज़र से देखते होंगे कि हाँ इसके पास आएंगे तो कोई ये न्याय कर देगा। जो लोगों ने आपसे पहली या दूसरी मुलाकात बस कर रखी है, उनको पता है कि आप ऐसे हो। आप हो सकता है 3-3-3 बहुत देखते हो। देखो ये 3, ये 3 और ये 1 और ये 2, 1 और 2 मिला के 3 हुआ, तो 3-3-3, 3-3-3 की एनर्जी मुझे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी होती है। हाई प्रीस्टेस मतलब कि जिसके पास बहुत नॉलेज है, उसने अपने पे बहुत वर्क कर रखा है, तो लोग आपको बहुत नॉलेजेबल भी समझते हैं। आपके अंदर उनको लगता है कि आपके पास एक विज़न है, एक साइकिक एबिलिटी है चीज़ों को अंदर तक झांक लेने की, है। लीडरशिप का गुण लोगों को समझ में आता है। आप
या फिर ऐसा कुछ पर्सनैलिटी आपकी दिख जाती होगी उन्हें कि लीडर जैसा पर्सन दिख रहा है, चाहे दिख रही है। आप लोगों को लगता है कि आप मिलजुल के काम करने वाले, टीम वर्क में प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हो आप, और हर चीज़ को कंप्लीट कर देना। एक माँ वाली जो एनर्जी होती है ना, मम्मी लोग जो होती है ना, टीम वर्क करवा लो, अकेला वर्क करवा लो, बेस्ट वर्क करवा लो, वो वाली बात है। एक मदर वाली एनर्जी है। ट्रिपल थ्री मेरे लिए मदर वाली भी एनर्जी, और वो आप में है। लोगों को ये भी लगता है कि हाँ, आपने अपने इमोशंस दबा रखे हैं, वो आप बाहर नहीं आने देते। आप सबके सामने हंस के दिखाते हो, लेकिन लोग ये भी समझ जाते हैं एट द सेम टाइम कि आपने कुछ चीज़ें दबा रखी हैं। देखो यहाँ पे रोने की भी है। अकेले में आप ज़रूर रोते होगे, उनको ये पता है। चाहे आप बाहर कितना भी हंस के दिखा दो, उनको समझ में आता है कि आप अकेले में आपके जो इमोशंस हैं, जो जो सॉफ्ट कॉर्नर है, मुझे लग रहा है मेरी रीडिंग है क्या पता, अभी नहीं कुछ कह सकते। हाँ, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर है, और आप कितना भी हंस के दिखा लो, दूसरे की केयर कर लो, लेकिन लोग समझ भी जाते हैं कि आप अकेले में। कोई किसी की केयर इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि कैसा फील हो रहा है, कैसा फील होता है। तो आपको पता है कि कैसा फील होता है, इसलिए आप दूसरों की हेल्प और लव कर पाते हो। और ये लोगों को समझ में आ जाता है, चाहे आप कितनी भी चालाकी से छुपा जाओ ये बात। आप ज़्यादा स्ट्रेस लेने वालों में से नहीं हो। चाहे कितनी भी परेशानी आए, आप अपने चेहरे पे बिल्कुल शांति और सुकून के साथ एक एक कदम बढ़ा के रखते हो, चाहे कितने भी कठिन रास्ते क्यों ना हो। ये लोगों को समझ में आ जाता है फर्स्ट मीटिंग में, मैं ये बता रही हूँ। गो विद द फ्लो। आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो, जैसा लोगों को ये लगता है कि आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो, जैसी स्थिति आ रही है वैसा आप बहते चले जाते हो। ये फर्स्ट अटैम्प्ट में, फर्स्ट मीटिंग में लोग आपके बारे में ये समझ पाते हैं। मैं ये बता रही हूँ, आप ऐसे हो या ऐसे नहीं हो मुझे नहीं पता, मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रही। मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि लोग आपको देख के क्या एज्यूम करते हैं फर्स्ट मीटिंग में। द लवर्स से यही है कि आप हो सकता है जेमिनाई हो, और या फिर वो मछली वाली जो राशि है, मीन राशि, हाँ वो राशि, वो उस राशि के हो गए। तुला राशि के भी हो सकते हो, चाहे किसी भी राशि के हो, लेकिन आप लविंग नेचर वाले व्यक्तित्व हो। और या तो फिर लोगों को आपसे मिलते ही बराबर प्यार हो जाता है और सोचते हैं कि काश ये मेरा लाइफ पार्टनर होता, लाइफ पार्टनर होती। इस टाइप की एनर्जी है। आपको लोग पहली बार में मिलकर नज़र लगा के चले जाते हैं क्योंकि आप इतने ज़्यादा प्यारे हो। तो हो सके तो हेमाटाइट ब्रेसलेट पहनना। आप इतना सोचने वाले लोग हो कि जो आपकी फ़िज़िकल पे भी दिखता है। तो ये समझ, लोग आपसे मिलते बराबर ये समझ पाते हैं कि ये दिमाग से जितना समझदार व्यक्ति है, उतना ही शारीरिक रूप से उतना ही मेहनती व्यक्ति भी है। और आप पीसफुल हो, लोगों को आपसे मिलकर पीस की एनर्जी महसूस होती है, एक सुकून का, एक माँ के आंचल की एनर्जी महसूस होती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। लोग आपको अच्छे से जानने के बाद कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो आप सेकंड पार्ट में भी जाके चूज़ करना मेरे पोर्टलियो में से। तो अगर ये रेजोनेट किया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हाय पाइल नंबर 4, जिसने भी ये पोर्टली चूज़ की है और डीप में जानने के लिए, लोग अंदर से कई सालों बाद जानने के बाद आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये है ब्लू पोर्टली। कितनी अच्छी है ना, आई लव इट, पता नहीं क्यों। हाँ तो पहले खोल लेते हैं। आपसे कई सालों तक जुड़ने के बाद लोगों को ये लगता है कि आप अपने पे बहुत मेहनत करते हो,
और बहुत पैसे वाले हो, बहुत बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो, बहुत अबंडेंस में हो आप। और ये अबंडेंस आपकी खुद की मेहनत से है। आपकी पर्सनालिटी की अबंडेंस भी हो सकती है कि आप बहुत सारे गुणों में आगे हो। पैसे की अबंडेंस नहीं होती, आत्मा की भी अबंडेंस होती है, क्रिएटिविटी की भी अबंडेंस होती है। तो मुझे लगता है कि वो लोगों को ऐसा लगता है कि आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया और आप बहुत मेहनती हो अपने ऊपर वर्क करने में, और आप बहुत पैसे वाले हो। ठीक। आपकी एनर्जी से लोगों को इफ़ेक्ट पड़ता है, पता है। आप इंटिमिडेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं। इंटिमिडेटिंग मतलब होता है, उसका परफेक्ट हिंदी वर्जन तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन फिर भी एक डरावना। लोग आपसे डरते हैं, थोड़ा भय भय खाना नहीं बोलते, किसी की पर्सनैलिटी को देख के भय सा खाना। कुछ लोग जानबूझ के भय दिखाते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी से लोग डरे, लेकिन आप डर नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी लोग आपसे डरते हैं थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा वो फील करते हैं, क्योंकि आपकी जो पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो लोगों को चेंज करने पे मजबूर करती है। उन्हें अपनी कमियां महसूस हो जाती कि मैं इतना अच्छा नहीं। कितनी सुंदर पोटली है ना, पता नहीं मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आई लव यू। ज़्यादा नहीं। देखा, आप भरोसेमंद लगते हो लोगों को। हाँ, इसको कोई भी बात बता दी जाएगी तो ये बाहर नहीं निकालेगा ये व्यक्ति। आप पेशेंटली बैठकर इंतज़ार कर सकते हो। आप में कोई भी प्रकार की एंजाइटी नहीं बची हुई है। लोगों को ये समझ में आता है आप बहुत पेशेंट हो कोई भी चीज़ को इंतज़ार करने में। आप बहुत पेशेंटली आप उस चीज़ को वर्क कर सकते हो। पेशेंटली आप काम करते हो हर चीज़ पर, और हार्ड वर्क करते हो। हार्ड वर्क बहुत, जैसे स्मार्ट वर्क तो पेशेंटली किया जा सकता है, लेकिन हार्ड वर्क पेशेंटली नहीं हो पाता लोगों से ना, क्योंकि हार्ड वर्क थका देने वाला होता है। 1 सेकंड में अपने सेव चला लें। हार्ड वर्क थका देने वाला होता है, पका देने वाला होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाता है कि आप लोग हार्ड वर्क करते हो, वो भी पेशेंटली उसके फल का इंतज़ार करते हो। ये नहीं कि हाय अभी तक क्यों नहीं आया। आपने अपने ऊपर वर्क किया हुआ है यार, पूरा हमने अपने पूरे चक्रा अलाइन कर रखे हैं, बिल्कुल कमल जैसे खिल गए हो। एक आपका क्राउन चक्रा लोगों को समझ में आता है। अब पर्टिकुलर वर्ड तो वो लोग ये नहीं बोलेंगे क्राउन चक्रा, इतना तो लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये समझ में आता है कि आप ईश्वर से एकदम जुड़े हुए हो। शायद ईश्वर आपको हर एक बात बता रहा है, चाहे आपको स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ें पता हैं। हाँ, आपको स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ें पता है। आप इस धरती की इल्यूज़न से, मोह माया से ऊपर सोच पाते हो, देख पाते हो। आपको पता है कि डेथ होती है, ये इसके ऊपर भी जीवन है, ज़िंदगी है। आपको पता है कि हम केव में हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, केव को, जेल। हाँ, जेल में है, और जेल के बाहर बहुत अच्छी ज़िंदगी। जेल मतलब ये धरती, हमारे शरीर की कुछ सीमाएं हैं। हमें एक घर चाहिए ही चाहिए, हमारी आत्मा को कोई घर नहीं चाहिए। तो हमें, आपको ये पता है, और ये सब चीज़ें बहुत इंटिमिडेट करती हैं लोगों को कि ये सब मेरे पास नहीं है, और ये बहुत आसान नहीं है, बहुत तपस्या से मिलती हैं ये चीज़ें। तो लोग आपको समझ पा रहे हैं, आप धीरे धीरे, चाहे आप कुछ साल अभी नहीं समझ पा रहे तो कुछ सालों में आपको बिल्कुल अच्छे से लोग समझ जाएंगे कि आप में क्या पावर्स हैं और आप कहाँ जा रहे हो। अमेजिंग अमेजिंग पीपल।
आप जोखिम लेने वाले लोग हो, आप वायु तत्व वाले लोग हो, आप डरते नहीं हो किसी प्रकार का जोखिम लेने से, इसीलिए हार्ड वर्क करके पेशेंटली वेट भी कर पा रहे हो। जोखिम, स्पिरिचुअल जर्नी भी एक बहुत बड़ी जोखिम है, कुछ नहीं पता उसके बाद का, लेकिन आप फिर भी वो कर रहे हो, आपने उस पर विजय भी हासिल कर ली। लेकिन पता नहीं होता पहले से ना कि वहाँ जाएंगे और हाथ डालेंगे और मिल ही जाएगा। कितने फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, कितने क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता वही सच्चाई है, तो आपने चुपचाप मेहनत की और ये लोग अब देख पा रहे हैं। वाह, मेरे पाइल में भी ऐसे लोग हैं। थैंक यू फॉर यहाँ पे आने जाने के लिए। और मुझे बताओ अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट कर रही है तो मुझे प्लीज़ बताओ आप लोग कौन हो, क्योंकि मुझे इस छूते से एक प्यारी सी अनुभूति हुई। लोगों को लगता है कि आप विक्टिम कार्ड खेलते हो, पता नहीं ये क्यों लगता है लोगों को। लोगों को ये लगता है कि आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। क्योंकि पता है ऐसा क्यों लगता है लोगों को, जब जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ऊपर उठ जाते हैं ना, और ये धरती से रिलेटेड जो ये गुस्सा हो गया, जेलेसी हो गई, विक्टिम मेंटालिटी हो गई, बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पाना, सेल्फ लव नहीं कर पाना। आप लोग सेल्फ लव बहुत करते हो अपने आप से, और एक स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है ये। जो लोग नहीं कर पाते हैं ना, तो वो जो लोग कर पाते हैं और जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो देखते हैं तो उन्हें बुरा लगता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, ये कर पा रहा है, तो ये कर पा रहा है, तो वही बुरा हो जाता है। समझ रहे हो आप कि ईसा मसीह को लोगों ने मार डाला ना, क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहे थे, तो बोले कि जड़ को ही ख़त्म करो। सारे संतों को, सारे मुस्लिम संतों को, हिंदू संतों को लोगों ने ही मारा है, जो लोगों ने ही चाहे उनको प्रताड़ित किया। क्यों किया है? क्योंकि वही बर्दाश्त नहीं कर पाते थे उनकी एनर्जी को। इसलिए कुछ लोग आपसे ना बहुत चिढ़ते भी होंगे आपको ज़्यादा जानने के बाद। तो डरना नहीं किसी की भी एनर्जी से, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो और दुनिया में परिवर्तन ला रहे हो आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है। चाहे वो लोग अच्छे हों चाहे बुरे, आपको ये नहीं पता, ये नहीं फ़र्क पड़ता, आप अच्छा ही ला रहे हो। आप बहुत काम हो, आपसे लोग जो ज़्यादा दिनों तक जुड़े रहते हैं उनको समझ में आ जाता है कि आप बहुत शांत और मतलब आपको झगड़ा लड़ाई पसंद नहीं है। आपका कोई छीन के भी भाग जाए, आप चुपचाप बैठे रहोगे, कोई बात नहीं, जाने दो। कौन बहस करे, अपनी एनर्जी कौन वेस्ट करे। जिसको अपनी एनर्जी के बारे में पता चल जाता है ना कि मेरी एनर्जी कितनी एक्सपेंसिव है, वो फिर फालतू छोटी छोटी चीज़ों की लड़ाई नहीं लड़ेगा। भाई मेरे 5,000 चले जाए, ठीक है, मैं बहुत पैसा बता रही हूँ, 5,000 बहुत होते हैं और आजकल इतनी गरीबी और ऐसी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। मेरे 5,000 कोई चोरी करके ले जा ले, या कोई मेरा दोस्त मुझसे ठगी कर ले, अब मैं जाके उसके पीछे लड़ूँ, पैसे मांगूँ, 15 बार ये करूँ वो करूँ, तो उससे 1000 गुना एनर्जी का, स्टैंडर्ड का एनर्जी मेरी ख़त्म हो जाएगी। ये वही बात हो गई कि रतन टाटा के अगर चलते चलते 5,000 जेब से गिर गए तो वो 1 मिनट में उठा के झुक के नहीं उठाएंगे, क्योंकि एक जितने में वो झुकेंगे और उठाएंगे उतने में पता नहीं कितना बना लेंगे वो, है ना। वो वाली एनर्जी आ गई आपकी। तो अब ये गाइडेंस भी, अगर आप ऐसा किसी के पीछे भागना नहीं है, अपने ऊपर काम करते रहो, वो चीज़ें जो आनी होंगी वो आ जाएंगी जब आनी होंगी। ईश्वर देखता है हर एक चीज़। लोग आपके बारे में सोच के ना हेडअप कर लेते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये इंसान क्या है। जो लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा होगा ना, वो नहीं समझ पाएंगे कि आप कौन हो, और उनको हेडअप चढ़ जाती होगी आपके बारे में सोच के, इसलिए वो आपको बुरा भी बोलते होंगे। ये भी याद रखो, आपको लोग बुरा भी कहते होंगे क्योंकि आप उनके हेडअप बन जाते हो। बहुत अच्छे लोग हो आप लोग, ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही दुनिया में खुशियाँ और प्यार फैलाते रहो।
और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इतने अच्छे हो तो मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा कर दो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर प्लीज़ प्लीज़ कर दो, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी। आप बहुत अच्छे लोग हो, दुनिया में अच्छाई फैलाने वाले वो लोग हो, ठीक है। बाय, अगली रीडिंग में मिलते हैं। हाय पाइल नंबर 5, जिसने भी ये पोटली चूज़ की है, पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट या क्लियर भी बोलते हैं, क्लियर पोटली। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग भी आपको सालों से जानते हैं, महीनों से जानते हैं, वो लोगों को लगता है कि आप बहुत बदल गए हो, बहुत चेंज हो गया। आप बहुत पॉजिटिव चेंज हो सकता है, नेगेटिव चेंज हो सकता है, लेकिन आप में बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत। थ्री मेजर आर्कानाज, क्यों नहीं, बड़ी चेंज तो है ही। आम जनता तो आप हो नहीं, आप थ्री मेजर आर्कानाज आना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी बहुत अच्छे वाले मेजर अरकाना, हल्के फुल्के वाले मेजर अरकाना नहीं। मेजर अरकाना तो वैसे भी सारे के सारे हैवी होते हैं। अमेजिंग। उनको लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप न्यायपूर्ण व्यक्ति हो, आपको न्यायपूर्ण बातें, न्याय करना अच्छा लगता है। चाहे चाहे उन्हें ये लगता होगा कि इसके साथ न्याय हो गया, पहले बहुत बुरा होता था, इसके साथ न्याय हो गया। या फिर आप बहुत न्यायपूर्ण व्यक्ति हो, या आप तुला राशि की भी हो सकते हो, ठीक है। आप छा से गए हो, आप उन्हें लगता है कि आपने जो चाहा वो आपको मिला है, आपने जादू की छड़ी घुमाई है और सब कुछ चेंज कर दिया अपनी ज़िंदगी में। आप बहुत पावरफुल लगते हो उनको। उन्हें पहले लगता था कि आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि नहीं 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 नहीं, पहले तुम्हारा टाइम, जैसे जब अपना टाइम आएगा, अब आपका टाइम आ गया। उन्हें अब ये फीलिंग आती है कि पहले इसका टाइम भले ना रहा हो, लेकिन अब इसका टाइम होगा। और यही चमक रहा है पूरी दुनिया में, जहाँ देखो ये जो मुझे खुशी हो रही है आपके लिए, मतलब मतलब जिस भी क्षेत्र में वो देखते होंगे ना, वो आपको देखते होंगे और आप फर्स्ट नंबर पे बैठे हुए दिखाई देते होंगे। ये जेलसी भी करती होगी लोगों के मन में कि जहाँ देखो वहीं ये घुसा पड़ा हुआ। लेकिन जो लोग आपसे प्यार करते होंगे ना, उनको पता है कि आप कितने साफ दिल के हो। देखो क्लियर दिख रहा है कि इतने साफ हो आप, जो अंदर है वही बाहर दिख रहा है। और सारे सबके लिए फूल खिला रखे हैं आपने दुनिया के लिए, खुशबू ही बिखेरना चाहते हो आप लोग वो लोग हो जो डेस्टिन्ड है कि आप बहुत सक्सेसफुल होगे। आप सक्सेसफुल होने वाले लोग हो सकता है आप शुरू में आपको बहुत टाइम लगा होगा, हो सकता है 30-35 साल तक की उम्र में, 40 साल तक की उम्र तक आपको वो रिजल्ट नहीं देखने को मिले होंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी और काम करते रहे। सबका अपना अपना टाइम होता है, डिवाइन टाइम होता है। किसी का डिवाइन टाइम 20 साल का होता है, किसी का 15 साल का होता है, किसी का 5 साल में भी कुछ लोग बहुत फेमस हो जाते हैं। मैंने एक अमेरिका में छोटा बच्चा था, वो कुछ सरकारी पद पे आ गया था। तो डिवाइन टाइमिंग होती है हर एक की। और कोई एक अमेरिका का ही कोई राष्ट्रपति थे, वो पता नहीं कितने साल बाद वो बने थे। बहुत सारा मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट और मुझे नाम नहीं कुछ, मैं बहुत गंदी हूँ नाम याद रखने में, सॉरी सॉरी। हाँ, तो ऐसा है, सबका डिवाइन टाइम होता है। तो आपका भी एक डिवाइन टाइम है। हर चीज़ लेट हुई है लेकिन अच्छे से हुई है। आप उसके बाद भी आप एक मोरालिटी को नहीं भूले हो, न्याय करना जानते हो आप। देखो मोरालिटी और न्याय एक साथ आया है। आप मॉरल्स को जानते हो, नियम कानून कायदे में चलने वाले लोग हो, प्यार बांटने वाले लोग हो, सही का साथ देने वाले लोग हो। सक्सेस को आप ऐसे एंजॉय करोगे, देखो शेर पे बैठकर। लोगों को ये लगता है कि बहुत पावरफुल सक्सेस है ये,
सक्सेस ऐसी सक्सेस नहीं है, बहुत पावरफुल है, जिसके बाद बहुत पावर गेन हो जाती है, वैसी सक्सेस में आप लोगों को आप दिखते हो। एक टाइम रहा होगा जब आप लोग आपके बारे में पिछली पुरानी बातें ज़रूर करते होंगे कि आप पहले तो ऐसे ऐसे थे, अकेले से पड़े हुए रोते हुए पेड़ के नीचे। मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है इस फाइल के टाइम पे। मुझे मुझे अपने लोग याद आ रहे हैं, मुझे अपना टाइम याद आ रहा है, लोग मेरे साथ कैसा करते थे और कैसा चीज़ें चेंज हो रही हैं लाइफ में, क्या क्या भगवान दे रहा है और वो लोगों के मुंह कैसे बंद हो जाते हैं, मुझे वो ख्याल आ जा रहा है, इसलिए मुझे तुम लोगों के ऊपर हंसी आ रही है। मतलब मुझे आप पे हंसी नहीं आ रही, जो लोग सोचते हैं ना आपके बारे में, जो आपके बारे में बातें करते होंगे, मुझे उन पे हंसी। वो बेचारे लोग हैं, बिल्कुल बेचारे लोग हैं, क्योंकि वो लोग जो उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, जिन्होंने आपको परेशान किया ना, वो आज वो खुद परेशान होकर बैठे होंगे। आपकी जीवन टोटलिटी में है, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो आपका खाली है, हर एरिया में आप मौज कर रहे हो, बिल्कुल मौज, मतलब पावर में भी हो तो बिल्कुल पावर में। आज नहीं हो सकता, आज नहीं हो, लेकिन ऐसा होगा। आप मतलब आप डेफिनेटली ऐसे पावर और पैसे में आओगे जो जो हर चीज़ भर देगा आपकी, और लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे। एक ऐसा राजा जो शेर पे सवार होकर घूमता है, और ऐसे किसी का भय नहीं, ऊपर से भी फूल मालाएं गिर रही, जैसे नहीं एक देवीय शक्ति होती है। पहले के ज़माने के सीरियल या भगवान वाले सीरियल देखते, तो किसी राजा का मुकुट होता था, उनको मुकुट पहना जाता, तो ऊपर से भी देवी देवता फूल गिराते, तो वैसी वाली एनर्जी कि हर तरफ से लोग खुश होकर आपको सपोर्ट करेंगे, आप उस एनर्जी में। और डिवाइन टाइम आएगा, चाहे आ चुका है, ये आपके लिए मैसेज है। गॉड ब्लेस यू, नज़र ना लगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, खुश रहो। और मेरी ये पाइल पसंद आई हो, आपको रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके बताना आप लोग कौन लोग हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि लोग आपके बारे में अब ऐसा सोचते हैं, पहले तो वो आपको अंडर एस्टिमेट करते होंगे। मज़ेदार लोग हो, ऐसे ही मज़े करो लाइफ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अब मैं अगली रीडिंग में मिलूँगी। अभी के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 6, जिसने भी ये पर्पल कलर की पोटली को चूज़ किया है, उसके लिए रीडिंग है। लोगों को लगता है आप बहुत चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, थोड़े चेंज नहीं हुआ। अब मैं एक बात बता दूं, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, जिस कार्ड को मैंने शामिल नहीं किया, आ रहा था वो कार्ड आपके लिए, मैं आपको बता दूं, आपके साथ आपके पूर्वज या कोई लव वन जो छोड़ के आपको अभी अभी रिसेंटली कोई गया हो, या आपके पूर्वज आपके साथ हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। और वो भी कह रहे हैं कि आई एम ब्लेसिंग यू बेबी। लोगों को लगता है आप बहुत चेंज हो गए हो, मतलब जो लोग आपको बहुत सालों से जानते हैं, वो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत चेंज हो गए हो और कठोर हो गए हो, बहुत ज़्यादा कठोर हो गए हो। या तो आप, हो सकता है आप उनसे बात नहीं करते हो अब पहले वाले लोगों से, या फिर बात करते होगे तो हाँ हूँ हाँ करके टाल देते होगे, अपनी हर एक बात नहीं बताते होगे। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, तो आप कठोर होना लाजमी है, लेकिन आप कठोर नहीं हुए मेरे ख्याल से। आपके लिए मैं फिर से इसको कर दूँ, भगवान आपको सुरक्षित रखे, प्यारा रखे और सॉफ्ट भी रखे। कोई भी यहाँ पे कठोर बनने के लिए नहीं आया है, यहाँ और ज़्यादा सॉफ्ट बनने के लिए आए हैं। हाँ, लेकिन लोगों को लगता है आप बदल गए हो, पहले जैसे उनके साथ हंसी मजाक खिखी खाकी करते थे आप, वो लोग तो वैसे के वैसे ही रह गए, लेकिन आप बड़े हो गए, आप समझदार हो गए, तो उनको लगता है आप चेंज हो गए, आप कठोर हो गए। लेकिन मैं ये बताऊँ, आप और सॉफ्ट हो गए हो, क्योंकि आपने अपने से शरीर पे जितनी भी परेशानियाँ, दिक्कतें और चीज़ें अपने लाइफ में झेली, उससे आपने
अकेले में बैठकर सिला है, और इस वजह से आप जानते हो दुनिया में कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ़, कितने दुख हैं, तो आप इसलिए सॉफ्ट हो गए। अच्छे लोगों के लिए आप सॉफ्ट हो गए, बुरे लोगों के लिए आप कठोर हो गए। हाँ, ये है, अच्छे लोगों के लिए आप सॉफ्ट हो गए। आप बहुत इमोशनल हो, लोगों को पता है आप बहुत इमोशनल हो, प्यार बांटने वालों में से हो आप, ठीक है। फ़न लविंग भी हो, जो बहुत सालों से आपको जानते हैं उनको पता है आप फ़न करना जानते हो, ठीक है। लेकिन आपका जो नज़रिया है वो दूसरों से अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। आप जैसे दूसरे लोग एक चीज़ को देखते होंगे वैसा आप नहीं देखते होंगे, जैसा दूसरे लोग उस चीज़ को डिस्क्राइब करते होंगे वैसा वो लोग नहीं डिस्क्राइब करते होंगे, आप नहीं डिस्क्राइब करते होंगे। आपने अपने जीवन में बहुत बहुत चेंज देखा, बहुत चेंज देखा, इस वजह से आप भी बहुत चेंज हुए, और चेंज होकर आप कठोर नहीं हुए, चेंज होकर आप और कोमल हो गए हो, बहुत कोमल हो गए हो। चेंज होकर आप एक प्यार की एनर्जी में आ गए हो, दुनिया को सुकून बांटने की एनर्जी में आ गए हो, आपको दूसरों का दुख दिखने लगा, ऐसा लोग समझते हैं। जो बुरे लोग होंगे वही आपको कठोर कहेंगे। कुछ लोग आपको बहुत प्राइड में समझते होंगे कि पता नहीं किस घमंड में है ये इंसान। वही बुरे लोग जो आपको पहले से जानते हैं और चाहते हैं कि आप उनके ही जैसे पगलू वाली एनर्जी में हमेशा रहो। जॉय, पीस एंड अपने फैमिली में, आप फैमिली मैन या फैमिली गर्ल हो, आपको फैमिली बहुत मैटर करती है, आप फैमिली के साथ हंसना गाना गुनगुनाना चाहने वाले में से हो, सबको ये पता है कि आप खुश रहना चाहते हो, खुश रहने वालों में से, प्यार बांटना चाहते हो, प्यार बांटना लेना भी चाहते हो, ठीक है। आपको उन सबको पता है कि आप प्यार आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप कितने इमोशनल फूल हो ये भी पता है, शायद आपका लोग यूज़ कर जाते होंगे आपके इमोशनल फूल होने पर, लेकिन क्योंकि लोगों को पता है ये बात, इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन लोगों को पता होना थोड़ा सा कठिन बात है, क्योंकि लोग यूज़ करते हैं फिर, ठीक है। लेकिन आपने हमेशा अपने आप को चेंज किया और मजबूत किया है, तो लोग आपका थोड़ा भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपको बुरा कहते हैं, और कोई बात नहीं है। और बुरे लोग बुरा कहें तो मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट से बढ़कर नहीं है। अच्छे लोग बुरा कहते तो मैं मानती हूँ कि वो बुराई है, लेकिन बुरे लोग बुरा कहते तो बहुत अच्छी बात है ना, कि हम अगर बुरे की नज़र में अगर हम अच्छे हैं तो इसका मतलब हम भी बुरे हैं, लेकिन बुरे की नज़र में बुरे हैं तो इसका मतलब हम अच्छे हैं, है ना। और आप बहुत अच्छे लोग हो, आपने अपने पर वर्क किया है, बैठ के प्यूरिफाई किया अपने अंदर के जो भी जलन ईगो, लोअर फ्रिक्वेंसी की जितनी भी बातें होती हैं ना, इन सब चीज़ों पे आपने अपने ऊपर वर्क किया हुआ है, और आप बिल्कुल प्योर आत्मा हो चुके हो। लोगों को आपसे प्योरिटी की फीलिंग भी आती होगी कि आप बहुत प्योर पर्सन हो, मतलब इनोसेंट नहीं बोल रही मैं ये भी नहीं बोल रही कि बहुत सच्चे हो, ये हो वो नहीं, मैं प्योर 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 मतलब प्योर क्या, गंगा जल को भी मैं प्योर नहीं कह रही, गंगा जल में भी बैक्टीरिया है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो। प्योर मतलब बिल्कुल जो न्यूट्रल हो जाता है, जो ना अच्छा रहता है ना बुरा रह जाता है, इसलिए वो कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को बुरा लगता है। प्योर मतलब वो प्योर खाली हो जाना, जिसके अंदर कोई भी बुराई ना बचना, कोई भी प्रकार के गुण ही ना बचना, बिल्कुल ज़ीरो हो जाना। आपने अपने माइंड को खाली कर लिया है, अपने बॉडी को बिल्कुल हल्का कर लिया है, अपने दिल को हर दुख, हर दर्द, हर लोगों की बात से खाली करके उसको डुबो दिया, पानी में फेंक दिया है। आपने अपने अपने वर्क किया है, जिसका फल आपको आगे चल के ज़रूर मिलेगा। मेरी रीडिंग देखते रहना, किस आगे जनरेशन में, आगे कुछ सालों बाद आपके साथ क्या होगा, मैं इस टाइप की रीडिंग लेकर आऊँगी आपके लिए। थैंक यू फॉर अपने ऊपर वर्क करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये रेजोनेट किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, और बताना कि आपको
आपकी कौन कौन सी पाइल थी, क्योंकि इस बार हमने 2 पाइल चूज़ करनी थी ना। तो लोग जो आपको जानते हैं बहुत पहले से, लोग आपको समझते भी हैं। ऐसा मत सोचो कि आपको कोई नहीं समझता। ठीक है, ओके बाय।